आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सेशन में। आज हमारे बीच स्वाति पुनाला मैम आई हैं। स्वाति जी, स्वाति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सो वेलकम मैम, वेलकम टू द ग्रुप। एंड हम सब बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज आपका सेशन है। सो शुरू करें मैम? बिल्कुल बिल्कुल। So, my dear masters, स्वाति पुनाला मैम दिसंबर 2010 से ध्यान से जुड़ी हैं और आप गुजरात से हैं मैम, राइट? यस। तो मैम के बारे में हम आज जानेंगे और मैम की जिंदगी में ध्यान बहुत ही अर्ली आ गया, बहुत ही जल्दी आ गया और उन्होंने अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उन्नति प्राप्त की है वो सारा क्रेडिट वो पिरामिड मेडिटेशन को देती हैं और साथ ही साथ काफी सारी चीजों में उनको मदद की है पिरामिड मेडिटेशन ने। तो वो आज हमको काफी सारी चीजें बताएंगी, कैसे उन्होंने ध्यान शुरू किया, कैसे उन जुड़ी वो, और साथ ही साथ कैसे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार उन्होंने ये ध्यान सबको सिखाना शुरू किया। वो बहुत अच्छी मास्टर्स हैं, बहुत अच्छी मास्टर हैं और काफी अच्छा विजडम है मैम का जो वो अभी शेयर करेंगे हम सबके साथ। और भी चीजें जानेंगे हम, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ एंड एजुकेशन, ये सब कैसे हुआ और वो क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस महसूस किए, हम ये सब जानेंगे। मगर फर्स्ट हम मैम से जानेंगे कि वो अभी पहले मेडिटेशन लेना चाहते हैं या बाद में। तो हम ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मधु जी और सभी जो मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने समय निकाला आज हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो सभी दोस्तों को मेरा आत्मवंदन। आज का जो हमारा सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ये पिरामिड ध्यान है, आनापानसति ध्यान है, कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में कैसे मेडिटेशन ने हेल्प किया, वो हम बहुत कुछ जानेंगे हर पहलू में। पर सबसे जो खास बात है, ठीक है, ये कहानी मेरी है, सबकी कहानी एक ही है। और सबकी कहानी को एक बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है मेडिटेशन है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए और समझिए कि ध्यान बिल्कुल आराम से कैसे करें, सरलता से करें। कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं लेना है। आप कोई भी धर्म से जुड़े हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, ये सबसे कोई भी ध्यान से इन सब चीजों का कोई नाता नहीं है। ध्यान हम सब के लिए है। जैसे हम सभी के लिए हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, हर इंसान के लिए, है ना? उसी तरह से हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मा के लिए, आत्म विकास के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। तो ये जो मेडिटेशन है दोस्तों, इसको श्वास विज्ञान ज्योति भी बोलते हैं या ब्रेथ मेडिटेशन, साइंस ऑफ ब्रेथ मेडिटेशन भी बोलते हैं। ये साइंस ऑफ ब्रेथ मेडिटेशन जो श्वास विज्ञान ज्योति है, उसको और भी पावरफुल, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इनको पिरामिड शक्ति से जुड़ा गया है। तो इसीलिए इसको पिरामिड ध्यान या पिरामिड मेडिटेशन भी बोलते हैं। इसका मूल आधार है हमारी सांसें। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम 20-25 मिनट ध्यान, मैम 20-25 मिनट ध्यान करें हमारी सांसों के साथ जुड़ के, फिर हम आगे के सेशन को बढ़ाएंगे। तो मैं सभी लोगों को निवेदन करती हूँ कि आराम से बैठ जाइए, कंप्लीटली रिलैक्स होकर सुखासन में। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। की आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है मैम। लोगों को निवेदन करती हूँ कि आराम से बैठ जाएं
कोई भी आंखें नहीं खोले, कुल सुखासन में बैठे। मैम आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में आवाज कैन नहीं आ रही आपकी। वो म्यूजिक का आवाज थोड़ा सा अच्छा। कम कर सकते हो? हाँ हाँ। सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें मेरे प्यारे दोस्तों। सुखासन में, सरल सुखासन के साथ आराम से बैठे। आप क्या करते हैं? आपके परिवार में कौन है? आपसे जुड़ी हुई हर बात को भूल जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं। स्वयं के साथ जुड़ने के लिए जितना हम विचारों की शून्यता में रहेंगे, उतना ही ज्यादा विश्व शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों को महसूस करना है। किसी भगवान का नाम नहीं लेना है, जाप नहीं करना है। Friends and my dear masters, do not open your eyes till I say. Just be with your natural breath. Observe your natural incoming and outgoing of your breath. This is called Anapanasati meditation, breath meditation. As we connect to our breath, we experience zero state in our thoughts. It is called Nirvichar Sthiti. More energy we receive. हम एक अद्भुत जीव हैं। उतना हमारा जीवन और सुंदर होता जाएगा। चल मन शांत होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है,
जिससे हमारी शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। हमारी जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत हमें ध्यान से मिलती है। हमारा आत्मविश्वास The more we meditate, the more peaceful our mind becomes. Peaceful in our mind. With regular practice of meditation, our confidence level increases. We find courage to face every situation in our life. आती जाती श्वासों को महसूस करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। Just be with your natural breath, my dear friends and my dear masters.
Do not open your eyes till I say, my dear friends and my dear masters. Just be with your natural breath. Observe your incoming and outgoing of your breath. Don't try to सबको बस साक्षी भाव से देखते रहना है. अपनी सरल श्वासों के साथ बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों. कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे. Just be with your natural breath, my dear friends. Do not open your eyes till I say.
masters. को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे हम विचार रहित हो रहे हैं, जब तक मैं नहीं बोलूं, do not open your eyes till I say, my dear friends. कोई भी समय पे कर सकते हो, जब आपको समय मिले तब कर सकते हो। ध्यान आप कोई भी जगह पे कर सकते हो। आपको कितना समय ध्यान करना चाहिए? हम सबको हमारी उम्र के बराबर ध्यान करना चाहिए। पाँच साल के बच्चे को 5 मिनट, 10 साल के बच्चे को 10 मिनट, 30 साल की व्यक्ति को 30 मिनट और 60 साल की व्यक्ति को 60 मिनट कम से कम प्रतिदिन ध्यान करना ही चाहिए। ज्यादा आप कितना भी ध्यान कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। My dear friends and my dear masters, you can do meditation at any time in a day. You can do meditation at that time. You can practice meditation in the morning, afternoon, after your lunch, before your sleep, any time in a day. You can practice meditation any place. You can practice inside your house, outside your house, while traveling in bus, train. You can do meditation anywhere. How much time you should meditate? You can practice meditation as per your age. Anyone above the age of 5 can practice meditation. A 5-year-old child can meditate 5 minutes in a day. A 10-year boy should practice 10 minutes in a day. A 30-year-old young man and woman can practice 30 minutes in a day. An old person of 60 years
age should practice 60 minutes in a day, minimum. तो 40 दिन का संकल्प ध्यान जरूर करें। लगातार 40 दिन ध्यान करना ही है। एक समय और अपनी उम्र के बराबर ध्यान 40 दिन लगातार करके देखना है। आपको ध्यान के महत्व के बारे में पता चलेगा। Challenge. Decide a specific time and a specific place. Your age every day without fail for 40 days. Then only you will understand the importance of meditation, my dear friends. कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ बने रहें। Do not open your eyes till I say, my dear friends. Just be with your meditation. Just be with your natural breath. Last 2 minutes. हमारे सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी को, मारपा मिलारेपा नरोपा जी को, और देवताओं को, स्पिरिट गाइड्स को, पावर एनिमल्स को धन्यवाद करेंगे। से जुड़ने के लिए friends and my dear masters, श्री सुभाष पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, हनुमान,
all angels, gods, goddesses, spirit guides, power animals, and every master who has taught us meditation. Let us express our gratitude towards them. And for giving us this beautiful opportunity to meditate today. Then, my dear masters, do not open your eyes. थर्टी सेकेंड्स माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। हम अपने शरीर में वापस आएंगे। Last 10 seconds. Your eyes till I say, my dear friends. Let us come back to our body. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Slowly put your hands on your eyes. हाथों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए और धीरे धीरे हथेलियों को हटाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को हटाइए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, बट बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ मैम। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप लोगों को ध्यान में अच्छा अनुभव हुआ होगा। मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ है, बट बहुत जो जरूरी बातें मुझे लगती है कि हम सबकी लाइफ एक कॉमन है ना। तो हम तो कॉमन चीजों में क्या हम ध्यान से अलग क्या अनुभव होता है वो जानने से हम भी हमारी लाइफ में कुछ नए नजरिए से जी सकते हैं। तो यही एक बात है। सो दोस्तों, मेरा जन्म सूरत में गुजरात में हुआ है और 2010 में मैं ध्यान से जुड़ी, दिसंबर 2010 से। पर ये बहुत जरूरी होती है जानने के लिए कि हमारी जीवन की ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जो हमें ध्यान की तरफ
जाने के लिए मजबूर करती हैं। कोई भी इंसान खुशी-खुशी ध्यान में नहीं जाता, 90% ऐसे लोग होते हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं, बट 90% बिकॉज़ ऑफ लाइफ चैलेंजेस उसके सॉल्यूशन के लिए मेडिटेशन में जाते हैं। तो मैं भी वही 90% लोगों में से हूँ कि जिनको लाइफ की डिफरेंट परिस्थितियों से काफ़ी सवाल थे मेरे। तो जैसे मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, काफ़ी मतलब बहुत ही सपोर्टिव थे। हम लोग 3 बहनें हैं, मेरे कोई भाई नहीं है, तो फिर भी हमारे मम्मी-पापा ने हमें बहुत ही प्यार से पढ़ाया और एक सपना दिया कि आप लोगों को, हम तीनों बहनों को बोला कि हम पूरा आपको एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, आप पढ़िए, अपने पैरों पे खड़े रहिए, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बनिए बिफोर मैरिज। तो एक खुद के जीवन में आप खुद के पैरों पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बचपन से ही एक ही तरीके का हमें एक माहौल था, सपोर्ट था माँ-बाप की तरफ से। बट उम, बट हमारे माँ-बाप के अलावा जो लोग थे वो काफ़ी हमेशा दे बोलते थे कि ये तो लड़कियाँ हैं, इनको क्यों पढ़ा रहे हो? जल्दी शादी करा दो। तो वो जो माहौल था कि गर्ल्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। तो वो एक बात मुझे हमेशा बचपन से मतलब खटकती थी कि ये लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। पर मेरे पास उस वक़्त कोई जवाब नहीं था, तो इसीलिए मुझे हमेशा सोचती थी कि मेरे को जो भी करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। अ, इसी दौरान मेरे परिवार में सब लोग बहुत बीमार रहते थे। मतलब महीने में आप समझो कि 2-3 बार तो डॉक्टर के पास तो जाते ही थे। बहुत मेडिसिन्स खाते थे। मैं भी महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार तो जाती ही थी। तो ये बचपन से मैं सिलसिला एक इट वाज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं। वी आर एबल टू अफोर्ड अ गुड डॉक्टर, बहुत अच्छे से डॉक्टर के पास जाके हम अच्छी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हम उसको एक पॉजिटिव साइड तरीके से लेते थे। बट कहीं न कहीं मैं ये देखती थी कि मैं इतनी दवाई खा रही हूँ, मेरे मम्मी-पापा, बहनें सब लोग इतनी दवाई खाते हैं, फिर भी बीमार ही हैं। बचपन से दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी बीमार हैं। एक पल ऐसा आया था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई थी, बहुत 2-3 ऑपरेशंस हुए। मेरी छोटी बहन जो मेरे से 6 साल छोटी थी, तो उसको बहुत एक बड़ी बीमारी हो गई, तो मरने की डेथ पे थी। तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि 3 टाइम, 4 टाइम उसको दवाइयाँ खानी है रेगुलरली। तो मैं देख के बहुत दुःख दुःख महसूस करती थी कि मेरी छोटी-सी बहन को बचपन से इतनी दवाइयाँ खाएगी तो आगे जाके उसके कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो खाना कम और दवाइयाँ ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों से मैं काफ़ी डिप्रेस थी कि इसका कोई तो इलाज होना चाहिए, इन बीमारियों का रास्ता मिलना चाहिए। फिर अम, इसी दौरान मेरी भी तबीयत जब मैं 12वीं क्लास में थी तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो मिराक्युलसली उस एग्ज़ाम में पता नहीं हायर पावर बोलो या क्या था कि मतलब एग्ज़ाम से पहले हॉस्पिटल में मैं दवा की मतलब उम, जो बॉटल चढ़ाते थे पानी मतलब वो मतलब मैं सलीन इतनी का। बेहोश थी, सेलाइन चलाते थे और फिर 3 घंटे पता नहीं कहाँ से शक्ति आती थी कि मैं पेपर लिख के फिर से मैं हॉस्पिटल चली जाती थी। ऐसे मैंने 6-7 पेपर दिए, 12th क्लास क्लियर किया। आई गॉट गुड मार्क्स 85%। बट मुझे ये समझ में आया कि मैं इतनी बीमारी में मेरे अंदर मेरे शरीर ऐसे गिर ही गया था ज़मीन पे, बट वो ताकत कहाँ से आई, मैं कैसे उठी, मैं कैसे पेपर लिखी? तो तब से मेरे अंदर एक लगा कि कोई तो एक शक्ति है जो चला रही है। तो अब वो जवाब नहीं था मेरे पास। अ, फिर मैं सोची मैं बीमार ही क्यों पड़ी? मेरे को जानना है क्योंकि अगर मैं इस तरह से बीमार पड़ूँगी, जैसे मेरे घरवाले ऑलरेडी बीमार हैं, तो आगे कैसे चलेगा? मेरे को आंसर चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं बाबा रामदेव जी के आस्था चैनल पे सुबह 5 देखती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि
हर व्यक्ति की बीमारी का मुख्य कारण है उनका भोजन, और कोई शाकाहारी भोजन लेता है तो वो लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं, और जो मांसाहारी भोजन लेते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो नॉनवेज में जितनी केमिकल्स होते हैं, पशुओं को मारा जाता है, तो वो नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में आके हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ये बात बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छे से 2006 में मैंने उनको सुना था, ऑलमोस्ट 6 महीने। फिर भी अ, वो बचपन से जो खाते हैं ना उसको छोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर फिर भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई। एक दिन मैं चिकन खा रही थी, फर्स्ट या सेकंड जनवरी 2007 में। तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि स्वाति, इनफ इज़ इनफ, बहुत खा लिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कौन बोल रहा है। तो फिर आवाज़ अंदर से मेरी ही आवाज़ थी, और ज़ोर से आई कि इनफ इज़ इनफ। फिर मैं टीवी देख रही थी तो कोई जानवर, गाय मर मर गई थी। किसी गाँव में किसी लोगों ने उसको मार-मार के मार दिया था। तो मैं सोचने लगी कि कितनी निर्दयी है इंसान, कितना खराब हम व्यवहार कर रहे हैं जानवरों से। तो मेरे अंदर से आवाज़ आया कि तुम भी उन लोगों में से एक हो। तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी तो अभी चिकन खा रही हूँ, तो मेरे वज़ह से एक जानवर को मरना पड़ा, मेरे भोजन के वज़ह से। तो वो मुझे गलती का एहसास हुआ। तो उसके बाद से फिर मैंने मेरे परिवार में मेरे फैमिली को बोला कि आज से मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे सच में वो एहसास हुआ कि मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ कि मेरे भोजन की वज़ह से किसी की जान ही जानी पड़े। काफ़ी चैलेंज हुआ हमारे परिवार में कि लड़कियों के नॉनवेज नहीं खाओगी तो शादी कौन करेगा, ये वो। मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं पता फ्यूचर का, बट अब तो मैं नहीं खाऊँगी बस। तो आई टूक अ डिसीज़न। डिफ़िकल्ट था 6-7 महीने, बट जब से मैंने डिसीज़न लिया फिर कभी मैंने खाया नहीं। तो आज 15 साल हो गए, आई बिकेम वेजिटेरियन। ये मेडिटेशन में आने से पहले 3 साल पहले ही मैं वेजिटेरियन बन गई थी विथ माय ओन चॉइस। फिर मैं किताबें पढ़ने लगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी खरीदी पर नहीं पढ़ पाई थी, नहीं समझ पाई थी, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मेडिटेशन नहीं था मेरी लाइफ में, इसलिए वो किताब पढ़ने के बावजूद नहीं समझ में आया। दीपक चोपड़ा पे की किताबें पढ़ती थी, तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लगा 2008 में। फिर क्या हुआ कि मैं गुजराती मीडियम में एजुकेशन था, तो काफ़ी जब मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम कॉलेज में मैंने जॉइन किया, तो काफ़ी एक कंसंट्रेशन नहीं रहता था, हेल्थ खराब थी, तो मतलब दिक्कत आ रही थी, मेमोरी लॉस था, धीरे-धीरे चिंता होने लगी, तो मेरा हेयर लॉस होने लगा। इतनी कि बिकॉज़ ऑफ द फ्यूचर वरी, मैं कैसे कोप अप करूँगी एजुकेशन में, जब मेरे को याद ही नहीं रहा है तो मैं पास ही कैसे होंगी। जी। तो मेरा एज़ अ स्टूडेंट मेरे को 2009-10 में मैं वैसे तो था सारा चीज़, बट मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। एक नॉर्मल स्टूडेंट की जगह पे मेरे को ज़्यादा पढ़ के याद रखना पड़ता था, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा था। मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए फिर मैं चिंता करने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, आई नीड अ सॉल्यूशन। फिर 2010 में जब पहली बार मेरे फैमिली मेंबर डॉक्टर नरसैया जी से मेडिटेशन में पता चला, तब मुझे लगा कि ये तो कितना आंखें बंद कर, तब तक फिर मैं योगा तो करती थी, फिजिकली फिट थी, बट मेंटली इतनी फिट नहीं थी। जो मुझे समझ में आ रहा था कि फिजिकली योगासन कितना भी मैंने कर लिया 3 साल, 2007 से 2010 तक, फिजिकल तो फिटनेस आ गई, वेट लॉस हो गया, सब है, बट मानसिक रूप से मैं अस्वस्थ थी, ये मुझे समझ में आ रहा था, पर रास्ता नहीं पता था। जब ध्यान के बारे में पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, तब मैं सोची ऐसा कुछ नहीं होता, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता है, मैं भी लोग झूठ बोल रहे हैं करके मैंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। बट वहां से पीएसएसएम के जो पैम्पलेट्स है, मैगजीन्स है, वो लेके वापस आई। मेरी एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिर से मैंने खाली टाइम में उनको पढ़ा। तब मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि बचपन में मैं बुद्ध भगवान के बारे में काफी पढ़ती थी और सभी भगवान की स्टोरीज पढ़ती थी, तो हर कोई आंखें बंद करके ध्यान करता था। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि
ये आँखें बंद करने से होता क्या है? मतलब क्या इनके पास काम नहीं है या फिर क्यों बैठते हैं ये लोग? क्या मिलता है इनको ध्यान से? तो ये सवाल का जवाब तो किसी किताब में मुझे मिला नहीं था। तो मैं हमेशा से ढूँढती थी, बट बचपन का सवाल था, वो बचपन में खो गया। वो पैम्फलेट में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, 3 ग्रैंड हैपनिंग्स इन मेडिटेशन, जहाँ पे फर्स्ट हम थॉटलेस स्टेट अचीव करते हैं, फिर कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होने से हमारी बॉडी प्यूरिफिकेशन होती है, एंड एट अ थर्ड स्टेज हमारा थर्ड आई ओपन होता है विथ मोर कॉस्मिक एनर्जी। तो इससे मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि कितने सालों से मैं जो सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से पत्री जी ने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मुझे लगा कि आई थिंक ये बहुत एक सही व्यक्ति है। दूसरा चीज़ मुझे उस पैम्फलेट में अट्रैक्ट किया कि पत्री सर ने प 50,000 किताबें पढ़ी हुई थी, एंड उससे पहले मेरे को किताबें पढ़ना बहुत ही इंटरेस्ट था। और कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं गुरु हूँ, मुझे फ़ॉलो करो। उन्होंने और रिकमेंड किया कि आप दीपक चोपड़ा को पढ़ो, आप उनको पढ़ो, इनको पढ़ो। उन्होंने बाकी मास्टर्स को रिकमेंड किया कि सबकी नॉलेज लो। एंड उन्होंने बोला कि आपकी श्वास ही आपका गुरु है, और कोई गुरु नहीं है। तो ये मेरे को बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, बहुत ही क्लियर लगा। तो फिर उस पढ़ने के बाद फिर मैंने फिर से ध्यान खुद से अभ्यास किया। अ, और उन्होंने जब पहला ध्यान का क्लास था, बोला था कि अगर आपको दर्द होता है ध्यान में, तो आप लोग सही तरीके से ध्यान कर रहे हो, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि मेडिटेशन कॉस्मिक एनर्जी से आपको पेन होता है। तो जब मैंने पहली बार घर में ध्यान किया 3 घंटा, तो जैसे कोई कोई हथौड़े से मेरे को मार रहा हो, उतना मेरे को दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको पॉज़िटिवली लिया, क्योंकि उन्होंने टीचर ने बोला था कि आप ध्यान कर रहे हो और आपको शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सही तरीके से ध्यान कर रहे हो। आई एम रिसीविंग कॉस्मिक एनर्जी एंड वो मेरा हीलिंग हो रहा है, सेल्फ हीलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से 5-7 दिन मैंने लगातार 2 घंटा, 3 घंटा इस तरह से ध्यान किया लगातार, और काफ़ी दर्द मेरे को हुआ, फिर धीरे-धीरे वो दर्द अपने आप चला गया। विदिन अ मंथ मेरा जो मेंटल डिप्रेशन स्टेट था, जो अजीब से मेरे को महसूस होता था, हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में जो थॉट्स थे मेरे, वो कम होके मैं बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में आने लगी, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, जो मैंने वन वन मंथ ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस से मेरे को समझ में आया। इसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कॉलेज में मैंने हैदराबाद में एंट्रेंस लिया, एमबीए में काफ़ी उस वक़्त इतना स्टूडेंट में मेडिटेशन का इतना पता नहीं था, बट जब भी टाइम मिलता था मैं करती थी, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, संडे को 2 घंटा। तो आई कुड फ़ील द चेंज, कि ध्यान से मेरे को काफ़ी कंसंट्रेशन मेरा बढ़ रहा है, मैं चीज़ों को आराम से याद रख पा रही हूँ, और अच्छे से हर एग्जाम को मैं क्लियर कर पा रही हूँ विदाउट एनी वरी। जितना पहले तो मेरे को 1-2 पन्ने पढ़ने में दिक्कत होती थी, अब तो मैं किताबें-किताबें ही याद रख पा रही थी। तो आई कुड सी द चेंज कि मेरे कंसंट्रेशन लेवल में कितना बढ़ा है ध्यान से। तो इस तरह से मेडिटेशन ने फर्स्ट बेनिफिट जो मुझे हुआ कि जो मेरा डिप्रेशन था वो दूर हुआ, और मेरा एजुकेशन में मुझे बहुत ही हेल्प किया मेडिटेशन ने इन ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ। इसके बाद जब मैंने जॉब जॉइन किया हैदराबाद से फिर मैं राजस्थान आई, जयपुर 2013 में। तो काफी जैसे हर कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत प्रेशर होता है काम का, तो मुझे भी था। तो 6 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि मैं आधा घंटा करके जाऊँगी ऑफ़िस, इतना कोई पता नहीं था। तो मैंने देखा 6 महीने में मान लो कि मैंने 5 दिन ऐसे वो दिन थे जब मैंने ध्यान नहीं किया बाय मिस्टेक, या काम ज़्यादा था। वो 5 दिन मेरे को याद है कि वो बहुत ही खराब थे मतलब। तो मैंने जब एनालाइज़ किया, क्योंकि मैं हर दिन मैं एनालाइज़ करती हूँ कि आज मैंने क्या किया, तो वो कन्क्लूज़न यही निकला कि जो 5 दिन खराब थे, वो इसलिए खराब थे क्योंकि मैंने सुबह मेडिटेशन नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली। कि तो फिर मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही गज़ब है। तो फिर मैंने 2-3 बार जानबूझ के नहीं किया। मैंने बोला क्या ये फिर से हो लेट्स रहा सी। है?
कि ये मेरा इमेजिनेशन है। तो मैंने 2-3 दिन जानबूझ के नहीं किया और देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो काम मेरे को वो देते थे, जो गोल असाइन करते थे, उसको मैं समझ तो पाती थी, पर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती थी उसको करने के लिए फटाफट, जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। और जिस दिन मैं मेडिटेशन करती थी, मैं समझ भी जाती थी और फटाफट काम करने की शक्ति इतनी होती थी कि अपने आप काम हो जाता था, मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तो मेरे को ये समझ में आया कि वो कॉस्मिक एनर्जी से मैं पूरा दिन बहुत ही हँसते-खेलते मैं काम कर लेती थी। मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं लगता, जबकि पूरी दुनिया परेशान हो रही है, समझ नहीं आप पहले तो बोल क्या रहे वो नहीं समझ पाते थे कि काम क्या है, फिर काम समझ में भी आए तो काम करके भी तो देना होता है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को समझ में आ गई ट्रिक कि बॉस मेडिटेशन काम कर रहा है। और मेरे साथ जो 6 हम लोग 6 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, बाकी 2-3 तो ऐसे ही फायर हो गए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। वाह! तो मेरे को 6 महीने में मेरे को ट्रिक समझ में आया कि मेडिटेशन इज़ हेल्पिंग इन माय जॉब। फिर मैं सोची कि मैं पहले पहले तो ज़्यादा महीने में 1 बार बीमार हो जाती थी, दवाई लेती थी, तो 6 महीने में मैं बीमार भी नहीं पड़ी, छुट्टी भी नहीं ली और आई वाज़ फीलिंग गुड। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि विदाउट मेडिसिन में काफ़ी वैसे तो मैंने 2010 से मेडिटेशन मेडिटेशन के बाद मेडिसिन तो लिया ही नहीं, बट कभी एक आध बार कुछ ऐसा हुआ था तो जाना पड़ा, बट वो भी मैं मेडिसिन नहीं लेती थी। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई कि काम में हेल्पफुल था, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था। तो फिर मैंने 2014 से 15 तक रेगुलर 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे किया। एंड इस दौरान मेरे अंदर बहुत चेंजेस आने लगे। तो एक सवाल मेरे अंदर आ रहा था कि ये गुजरात और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि पत्री जी ने लोगों को पैसा दिया होगा और लोग बोले होंगे कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बट अब राजस्थान में मैं देखती हूँ कि सच में ठीक हो रहे हैं क्या? क्योंकि वी डोंट नो किसका क्या एजेंडा है, कोई कुछ भी बुलवा सकता है। भई मेरे को तो मेंटल लेवल पर मेडिटेशन हेल्प किया, बट लोग बोल रहे हैं कि कैंसर भी ठीक होता है, हर बीमारी ठीक होती है, तो ये कैसे मैं मान लूँ? तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी पत्री सर से, तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है आपकी बातों से कि ऐसे ठीक होता है, तो मैं क्या करूँ? विश्वास कैसे बढ़ाऊँ? तब पत्री जी ने बोला मैंने ऐसे भी बोला कि आप तो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बारे में अच्छा बोलने के लिए, बट मैं क्यों बोलूँ? मैंने तो देखा नहीं है अपनी आँखों से किसी को ठीक होते हुए। देन पत्री सर ने बोला कि मैम टीच मेडिटेशन, यू विल गेट टू नो। हाँ, इस बीच में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट मैं भूल गई। 2010 में ध्यान में आने के बाद 3 महीने के बाद मैं पत्री जी को मिली। अ, ओके, 3 महीने के बाद मैं पत्री जी से मिली। तो फर्स्ट जो मेरा विज़िट था पत्री जी का वो बहुत ही अद्भुत था। पहले तो उन्होंने बहुत डाँटा हम सबको कि आप मतलब नॉन-वेज खाते हो, ये हो, तो मैं सोची ये कैसा गुरु है इतना डाँट रहा है। फिर लास्ट में जब 2 घंटे उन्होंने मतलब मेरे से बात नहीं किया, मेरी आँखों में से आँखें डाल के ऐसे देखते रहे। मैंने सोचा ये कुछ भी तो अगर मेरा सच्चा गुरु है तो ये बोलेगा कुछ, नहीं तो मैं कैसे मानूँ? फिर लास्ट में वो जाते वक़्त ना 2011 23 मार्च 2011 में जाते वक़्त पीछे मुड़ के उन्होंने बिना बोले बोला कि डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। मतलब मुँह नहीं खोला बट उन्होंने बोला और जो मैंने सुना वाओ! और मेरे अंदर से भी एक आवाज़ आया कि यस बॉस। तो मैं सोची कि ये क्या था? सुबह को 1 बजे इतनी भीड़ में ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, बिना मुँह खोले सोल टू सोल कम्युनिकेशन हो रहा है। विदाउट सेइंग तो एनीथिंग। विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड आई एम हियरिंग। मैंने बोला यार फिर उस दिन से मैंने अंतरात्मा से मैं कन्विक्शन हो गया कि यस मुझे ध्यान करना भी है और सिखाना भी है। तो यही बात फिर 2015 में फिर से पत्री जी ने बोला कि लाइक मैंने बोला तो उन्होंने बोला टीच मेडिटेशन, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना पावर है। हुँ, हुँ, हुँ। जब मैंने सिखाना शुरू किया तो
एक 75 ईयर ओल्ड मैन को जो चल नहीं पा रहे थे, वो विदिन 15 डेज़ में चलने लगे। फिर विलेजेस में जो विमेन को सिखाती थी, तो विद जो सो नहीं पाते थे, मेडिसिन सोने की गोलियाँ लेते थे, तो उनकी गोलियाँ छूट गई, माइग्रेन छूट गया, उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने लगा, किसी की दवाइयाँ छूट गई, किसी का क्या कि तो इतने सारे जब अलग-अलग लोग मेरे को बताने लगे, देन आई हैड टू बिलीव, क्योंकि मेरी कंपनी जो थी वो पूरे इंडिया में 600 विलेजेस में काम करती थी। तो आई हैव ट्रैवल्ड 2013 से लेके 2017 तक ऑलमोस्ट 50-60% विलेजेस में मैंने पर्सनली जाके लोगों को मेडिटेशन सिखाया। तो उन सब के अनुभवों से मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इट इज़ अ साइंस, एंड फिर मैं मान गई लोगों के अनुभवों से कि मेडिटेशन से हर बीमारी ठीक हो सकती है। एंड इसी दौरान ये चैलेंज था मेरी लाइफ में, लाइफ पार्टनर को चूज करने में, क्योंकि मेरा जीवन का मकसद बन गया था कि चलो हर कोई काम करता है, पैसे कमाता है, बट जो खुशी है मेरी आत्मा को जो मिलती है अ, वो ध्यान सिखाने से और ध्यान करने से मिलती है। तो एक ऐसे लाइफ पार्टनर जो मेरे को इस यात्रा में हेल्प करे, तो वो एक पिरामिड मास्टर ही हो सकता है। तो मैं ध्यान और करने लगी। फिर 2016 में मैंने संकल्प किया कि आई वांट टू गेट मैरिड। फिर आई मेट माय हस्बैंड थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। पहले क्लियर विश्वास नहीं था, तो पत्री जी से बात हुई, तो पत्री जी ने बोला कि यस, नाउ यू आर मेकिंग अ राइट चॉइस। फिर 1 मंथ पत्री जी के बताने के 1 वीक के बाद महाअवतार बाबा जी ने भी किसी मास्टर के थ्रू कंफर्म किया कि यस, आप दोनों लाइफ पार्टनर हैं। एंड उसके बाद शादी से पहले भी ऐसे मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, तो जहाँ पर बाबा जी हमसे चाहते थे कि हम उनकी गुफा में जाए रानीखेत में और मेडिटेशन करें। हनीमून के लिए वो वहाँ बुला रहे थे, बट ऐसे जस्ट फॉर फन के लिए मैंने सोचा कि यार ये क्या है? क्या मैं तो, क्योंकि मैं जानती नहीं थी बहुत सारी महाअवतार चीज़ बाबा मैम। जी को। मेरे को मेरे मतलब वो किताब ही नहीं पढ़ी थी, तो और इतना मेरे को इतना पत्री जी के अलावा और किसी चीज़ से मतलब भी नहीं था। तो मैंने लाइटली लिया। फिर शादी के 1 दिन पहले फिर से मैसेज आया कि व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू मी, टेल मी द रीज़न। तो 10 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि कौन किसको बुला रहा है और कहाँ बुला रहा है। और फिर मेरे कौन को बोल समझ रहा में है? आया कि व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू मी, मतलब महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो मेरी गुफा में ध्यान करने के लिए, मेरे को कारण बताओ। हुँ। और वो मैसेज बोल रहे कि स्वाति वो तुम्हारे लिए है। तो तब मुझे याद आया कि मैंने टिकट कैंसल करी थी रानीखेत की। मैंने बोला नहीं हम आएँगे बट वो कन्विक्शन नहीं था। आफ्टर मैरिज हफ्ते के बाद ग्रुप मेडिटेशन में फिर से बाबा जी चैनल हुए और उन्होंने हमको दोनों को इनवाइट किया कि मैं महाअवतार बाबा जी बोल रहा हूँ, आप दोनों को मेरी गुफा में आना है और एनर्जीज लेनी है। हमको कांग्रेचुलेशन किया। फिर अच्छे से बात किया। उसके बाद 1-2 बार और बात हुई फॉर वेजिटेरियन रैलीज़। तो देन आई अंडरस्टूड कि मेडिटेशन कितना मतलब कितना कैजुअली मैंने ध्यान इतने ऐसे भी कुछ नहीं है कि सब दुनिया वारा छोड़ के मैंने ध्यान किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सुबह उठ के आधा घंटा ध्यान किया, उतने में ही। बट यस, आई हैव बीन वेरी डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड। कभी मैंने ध्यान छोड़ा नहीं, एक भी दिन ध्यान नहीं छोड़ा। तो तब मुझे समझ में आया कि जो हम ध्यान कर रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है और कितने सारे मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं। तो इवन आफ्टर मैरिज काफ़ी चैलेंजेस थे हमारी लाइफ में फाइनेंशियली, बट कभी ऐसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। ऐसा लगा कि कोई शक्ति हमें हेल्प कर रही है। कोविड के टाइम पे भी काफ़ी चैलेंज था, तो हम बिज़नेस को मतलब हमने फटाफट सेल किया टाइम पे। कोविड जो पूरा लॉकडाउन होने से पहले 1 महीने पहले ही, तो हमारा जो लॉस होने वाला था 4 लाख रुपए का, वो लॉस बच गया। क्योंकि इन हमारी दुकान सेल हो गई एंड एग्ज़ैक्टली 1 महीने पहले और हम लोग सही जगह पे पहुँच गए। तो इस तरीके से मैं अगर देख पाती हूँ हमारी लाइफ की, मेरे और जर्नी। मेरे हस्बैंड की जर्नी में, हर वो कदम जहाँ पे हम डर गए या विश्वास नहीं था, वहाँ पे
हमको हमारी खुद की ध्यान साधना ने पहले हेल्प किया और बहुत ही अलग तरीके का डिवाइन गाइडेंस या सपोर्ट हमें मिला। तो इन अ कंक्लूजन व्हाट आई लर्न्ड इज कि जितना जल्दी हम ध्यान करें अ, हमारी लाइफ में उतना ही हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ एंड हैप्पी हो सकती है रादर देन लाइक अ स्ट्रगल। करेक्ट। तो लाइफ हम एक चॉइस करें, खुशी से जीने का एक निर्णय ले, निश्चय करें, तो वो मेडिटेशन से आप बहुत ही अच्छे से लीड कर सकते हो। वाओ, So with this, I want to conclude. wow. Thank you so much, Swati ma'am. Thank you. So, my dear masters, this was about Swati ma'am. It was about her life journey, and उन्होंने बहुत ही beautifully अपने हर लाइफ के सिचुएशन को बहुत ही डिटेल में बताया। वो इसलिए बताया है आप सबको कि आप सब लोग ये जाने कि वो प्रॉब्लम से या चैलेंजेस से अछूती नहीं रही। उनको भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई, बीमारी से लेके लाइफ के सिचुएशंस जो आपके जैसे होता है कि हम जॉब ढूंढने जाते हैं, पढ़ाई के लिए हम फाइट कर रहे होते हैं, याद नहीं होती हैं चीजें, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही हो रहा है। तो आप ये ना सोचे कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बट बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हमारी शक्तियां कहाँ पर है, हम अपनी शक्तियों को कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये नहीं पता होता है कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय डिवाइन गाइडेंस। हमारे चारों तरफ ये कॉस्मिक एनर्जी रहती है जो हमको पैदा होने से पहले से ही हमारे साथ रहती है, और पैदा होने जब हम लास्ट सांस लेते तब तक की रहती है हमारे साथ, उसके बाद भी रहती है। तो हम ये जो अपना अस्तित्व है ये सब भूल जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम सब वो डिवाइन लाइट से आए हुए प्राणी हैं, और हमको इस धरती पे इसलिए भेजा गया है क्योंकि हमें अनुभव लेना है, हमें सीखना है, कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, और वो लेसन्स लर्न करके हमको आगे बढ़ना है। तो जैसे हम कोई टेस्ट पार करते हैं, वैसे ही स्वाति मैम ने भी हर सिचुएशन में, हर समय कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मिक प्रगति हुई है वो क्यों हुई है और क्यों हो पाई, क्योंकि वो समझ पाई। उन्होंने क्लूज और साइंस सिंबल्स ये समझ के वो आगे बढ़ पाए। उनको ये चीज समझ में, क्वेश्चंस होते रहे उनके मन में आते रहे, क्यूरियोसिटी होती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे तो नहीं चल सकता है। तो जैसे आप सब लोग अपने लाइफ में देखते होंगे, कहीं किसी को दर्द हो रहा है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लगता कि हमको ये देखना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम जहाँ पे स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं। क्यों नहीं फील कर पा रहे? क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे अपनी शक्ति। और हम जब वो पहचानेंगे शक्ति अपनी, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम जो चाहते हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे स्वाति मैम ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, वो हर जगह उनकी एक जो चीज खूबी मुझे समझ में आ रही थी कि शी हैड ऑलवेज क्वेश्चनड, कि क्यूरियोसिटी थी उनको कि क्या हो रहा है, क्यों ध्यान करना है, किस लिए ध्यान करना है, ऐसी क्या चीज है जो हम सबको जोड़े रख रही है, या ऐसी क्या चीज है जो उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ा रही है, ऐसी क्या चीज है जो उनको स्वस्थ कर रही है, ऐसी क्या चीज है जो उनकी लाइफ के एजुकेशन से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, हर चीज में उनको ध्यान ने मदद किया। इवन उनके जो बिजनेस है उसमें भी उनको बहुत मदद किया। तो हमको ये जानना है कि हम जब डेली ध्यान करते हैं तो हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं, इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए रियली वी वांटेड कि स्वाति मैम अपनी लाइफ जर्नी बताए, आपको शेयर करें डिटेल में। तो हो सकता है कि हम किसी और की जर्नी सुनने के लिए हम इतने उत्सुक नहीं होते हैं, मगर आप समझिए क्यों ये बता रहे हैं, क्यों सेशन पे हम ये सब चीजें ला रहे हैं, सो दैट आप समझ लें कि हम सब अकेले नहीं हैं इस दौड़ में। हम सबको भी आगे बढ़ना है, हम सबको भी चैलेंजेस हो रहे हैं, आ रहे हैं, बीमार पड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर आधे से ज्यादा बीमारी हमारी दिमाग की पैदा की हुई होती है। लेकिन हम ध्यान के साथ अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसका रास्ता सबसे आसान ये है कि ध्यान करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर बताया आपने हर चीज। और मास्टर्स प्लीज वीडियो ऑन करें, अगर कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, स्वाति मैम से कुछ पूछना है, सो प्लीज कम फॉरवर्ड, रेज योर हैंड, एंड मैम हम ले सकते हैं क्वेश्चंस मैम? Okay, बिल्कुल, 15 minutes we can take the questions, and
तो प्लीज रेज योर हैंड मास्टर्स, किसी को अगर कोई प्रश्न है। सो मधु जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी, या यस यस मीनू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। अभिनंदन आपका भी मीनू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस। हाँ, थैंक यू मधु जी। थैंक हेलो यू। स्वाति जी। मैं स्वाति जी के लिए 2 शब्द बोलूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल। मैं ध्यान में, मुझे आज ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इन्होंने इतना, मैं ये राजस्थान की मास्टर है और मैं भी राजस्थान से हूँ, और इन्होंने हमें इस लायक बना दिया है, इतना मैंने इनसे सीखा है। तो मैं सबके सामने यही बोलूंगी कि मैं इनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और इन्होंने हमें इस लायक खड़ा कर दिया, प्लेटफॉर्म भी दिया है। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनू जी, थैंक यू सो मच। यस, ध्यान राजस्थान से जुड़ी हुई है मैम, और बहुत ही सुंदर ध्यान भी कराती हैं। बहुत सारी उनकी जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत सुंदर है, सोच समझ हर चीज, और वो आगे सबको हमको प्रेरित करती हैं कि आगे बढ़ो, आगे करिए, ध्यान करिए, ध्यान से जुड़िए, अपनी लाइफ सुधारिए। सो थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? किसी और को कोई अगर प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज आप जरूर क्वेश्चन हैंड रेज करें। मास्टर्स, किसी को पूछना है? अमिता जी या अपर्णा जी? यस, 1 सेकेंड मास्टर, 1 मिनट में आपको yes. आपका म्यूट, आवाज नहीं आ रहा है अपर्णा जी। नहीं, अभी नहीं आ रहा है। नो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वॉइस अपर्णा नहीं जी, आ रहा है वॉइस अपर्णा नहीं आ जी। रहा। तब तक चलिए, जब किरण तक जी का किरण जी को, क्वेश्चन। यस यस किरण जी आप अनम्यूट कर लें और शेयर करें प्लीज। यस, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मधु दी, आपको भी स्वाति बहुत दी। बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, यस, किरण जी बोलिए। स्वाति मैंने आपका यूट्यूब पे स्वाध्याय सीरीज सुना है, बहुत बहुत अच्छे से आप समझाती हैं, बहुत बार आपको सुना है, तो आज लाइव बात करने का मौका मिला तो बहुत बहुत थैंक्स आपको, थैंक्स कहना था। थैंक यू, और थैंक मेरा यू। हाँ जी मैम, बहुत सॉफ्टली आप समझाते हैं और आपकी जर्नी भी सुनी, बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिली आपसे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे को ना, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो अब 3-4 महीने से मुझे ये फील होता है कि मेरे दोनों कानों के ऊपर से मुझे साउंड सुनाई देती रहती है हर पल, जैसे बहुत सारे पक्षियों की आवाजें आती रहती हैं और बहुत वो तेज आवाजें होती हैं, बहुत तेज तेज आवाजें आ रही है, जैसे बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी होके चहचहाएं तो वो आवाज कैसी होती है, तो वो मेरे को सारा दिन सुनती रहती है, सारा दिन सुनती रहती है, बहुत ज्यादा। लेफ्ट में तो बहुत ज्यादा होती है और मैं सोचती हूँ कि राइट साइड में भी जैसे मैं सुनूं उधर थोड़ी कम है, पर बहुत ज्यादा आवाज आती है पक्षियों की, बहुत ज्यादा। ये यस क्या है मैम, आप यस बताएं। मैम, ये 7 एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर ध्यान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी दूसरे लोगों के साथ जुड़ने का जो हम उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, तो कुछ आवाजें सुनाई देना इज वन ऑफ द 7 एक्सपीरियंसेस जो पत्री जी बताते हैं, कि जहाँ पर कोई भी शेर की आवाज, पक्षियों की आवाज या मास्टर्स की आवाज आपको, मतलब आपकी ऑडिटरी सेंसेस बढ़ रही है ना? तो ये आप बिल्कुल सही दिशा में ध्यान कर रहे हो, ये इसी का संकेत है। तो जस्ट एन्जॉय, और क्या। मैं इस जगह जोड़ना चाहती हूँ मैम। तो किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ध्यान के साथ, साथ ही साथ किरण जी जो ये एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, बेसिकली यू आर एबल टू हियर योर लव्ड वंस। चिड़िया जब आती है हमारे कानों में, या कोई एनिमल स्पिरिट हमको उनकी आवाज आती है, या हमारे जो लव्ड वंस है जो चले गए हैं, या हायर मास्टर्स जैसे मैम ने कहा, तो ये सब आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं। आपको बस अपना ध्यान और लगाना है उनसे, आपको बोलना है कि आप मुझे, मैं आपकी
सारे मैसेजेस क्लियरली सुन पाऊं। जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हम कानों पे भी बोलते हैं ना कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज सुन पा रहे हैं। तो बेसिकली जब आपका जी। तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमको दिख कुछ नहीं रहा है। दिखना ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे जो 7 एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके साथ साथ जब हमारा ध्यान लगने लगता है और हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, तो फिजिकली वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन हमारे बॉडी में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे होता है कान से हमको कोई नहीं भी बोल रहा है लेकिन फिर भी हमको आवाज आ रही है, तो वो एक उसको कहते हैं क्लियर ऑडियंस। तो वो आपके साथ हो रहा है। कई लोगों को क्लियर वॉयंस होता है, जो हम आंखों से देख पाते हैं, बंद आंखों से हम सारे विजन्स देख पाते हैं, अपनी लाइफ से जुड़े हुए, अपने पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, या किसी जो इंसान सेवा में आता है उसको भी अलग से दिखने लगते हैं। तो वही आपके साथ हो रहा है। हो सकता है कि आपको मैसेज देना चाह रहे हो, बट देन आप संकल्प डाल के बैठे कि आप जो भी मुझे मैसेज दे रहे हैं, तो आप मुझे हेल्प करें कि मैं समझ आपके, में हाँ, मैं आप मुझे हेल्प करें कि मैं आपके सारे मैसेजेस को समझ पाऊं, डिकोड कर पाऊं, और मैं उस मैसेज को यूज करके अगर सेवा करना है तो आप मुझे गाइड करते जाएं, रास्ते खोलते जाएं। तो ये बोले आप। ठीक है मैम। थैंक थैंक यू थैंक यू किरण मैम। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द स्वाति क्वेश्चन। मैम। थैंक यू। हम शिल्पा जी को ले लेते हैं मैम। शिल्पा जी, यस, शिल्पा जी, यस। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। स्वाति मैम, मुझे आपसे जानकारी लेनी है कि मैं भी वो करेक्ट लाइफ पार्टनर चूजिंग वाली ट्रैक पे हूँ इस समय। तो मुझे उसको लेकर थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल मैंने बना तो रखी है ऑनलाइन, और पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसमें गाइड करेंगे मुझे। शायद स्वाति मैम का लगता नेट चला गया है। नो, आ गई मैम। यस, आई ऐड स्पॉटलाइट। यस मैम, अनम्यूट स्वाति कर ले मैम, मैम। आ गई मैम, मैम आ गए। हाँ जी, मैम आपने क्वेश्चन सुन लिया स्वाति मैम? फिर से नहीं नहीं। बोलिए। मैम एक्चुअली मैं लाइफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, कि मेरे को अभी मैरिज के लिए मेरे को सही लाइफ पार्टनर मेरा चूज करना है। तो मैंने ऑनलाइन प्रोफाइल्स बना रखी हैं, पर अभी कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग मतलब उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लोग को कैसे मैं समझूं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है और मैं अ, आगे चल पाऊँ उसके साथ। तो उसके लिए मुझे गाइड करें कि मैं कैसे इसमें मदद ले पाऊँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इवन बिफोर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, पहले आप अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि हुँ, आप का व्यक्तित्व कैसा है, आप क्या है, क्या आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, जिसपे जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी वैल्यूज क्या है ना? हुँ, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं जो जिसको लेके आप पूरा जीवन भर चलना चाहते हैं, ठीक है? मेरा जो लाइफ में प्रायोरिटी था कि मैं शाकाहारी रहना चाहती हूँ और मैं ध्यान करना चाहती हूँ और मैं मेरी लाइफ में खुद से प्रचार करूँगी, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें आगे करना भी पड़ेगा, फ्रीडम मेरे को चाहिए काम में। तो ऐसे 2-3 चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आई थी कि अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो मेरा लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। और एक बेसिक चीज़ एक ऑनेस्टी, कि भई कोई ट्रांसपेरेंसी रखे कम्युनिकेशन में। तो ऐसे 2-3 मेरी खुद की वैल्यूज़ थी जो मुझे समझ में आ गई थी कि जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे पहले आप अपने लेवल पे बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हो। वन्स यू गेट दैट वेरी क्लियर, आप देखो फ़ोटो या उससे दूरी से समझ में नहीं आता। यू मीट पीपल, यू टॉक टू देम, make friends, understand their life, their challenges, and see, एक, do you see a common point, a common value system, thinking क्या मैच हो रही है? क्योंकि शारीरिक रूप से हम बहुत ही किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट द इम्पोर्टेंट इज अ मेंटल लेवल, हमारी सोच मिलना बहुत जरूरी है। तो ये ज़रूर देखें कि सामने वाले का विचार और आपका विचार मिल रहा है क्या? क्योंकि विचारों से ही हम आगे अपने जीवन को लीड कर सकते हैं। तो टेक योर टाइम, मीट पीपल, टॉक टू देम फर्स्ट, मेडिटेट मोर, अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग अदर। थैंक यू। थैंक यू स्वाति मैम। एक और चीज मैं भी जोड़ना चाहती हूँ इसमें शिल्पा जी की, हम जैसे स्वाति मैम ने जो भी बताया टू द टी, बिल्कुल सही, बहुत ही
एग्जैक्टली वही आपको फॉलो करना है कि आप पहले अपने आप को जाने, एक लिस्ट बनाए कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप क्या चाहते हैं, आप खुद अपने आप में आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और आपका जो पार्टनर है वो क्या कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसे हो, विचारों का मतभेद नहीं हो। तो आप ऐसे इंसान से आप जुड़ें जो आपको समझ सके, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप वो पहले डिसाइड करें, फिर ऐसे उस तरह के पार्टनर को ढूंढें। मगर उससे ज्यादा एक और बेसिक पॉइंट है जो मैं स्ट्रेस देना चाहती हूँ उन लोगों को जो शादी करना चाहते हैं, जो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। हम चारों तरफ जीवन भर, बचपन से लेके अभी तक और आगे तक भी, जब से हम पैदा हुए होते हैं, वी आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय आवर गार्डियन एंजल्स। हमारे एंजल्स होते हैं, कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। इवन हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम अपने जो पूर्वज हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। तो आपको एक, जैसे होता है ना कि हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, हेल्प लेते हैं, उसी प्रकार हेल्प आपके हमेशा करीब होती है। बस हमको अपना फ्री विल देना है और बताना है मास्टर्स को कि माय डियर मास्टर्स प्लीज हेल्प मी। जब हेल्प मांगना होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली बिना कुछ कहे आप हाथ जोड़ के या मन से श्रद्धा से आप पूछ लें कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। और देखिएगा आपको आपके जीवन में वो रास्ते खुलते नजर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो डोंट ऑलवेज फील कि नहीं कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है या गाइड नहीं कर रहा है। एक पत्थर तो उछालो उछालो तबीयत से यारो वाली बात है, वो आपको याद रखनी है। सो याद रखिए और गाइड्स मैम आप। ये हाँ मैम जी, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे ये मैंने हमारे बताया आपके चारों तरफ है, जस्ट कॉल ऑन देम एंड बस आप बोलिए। ऐसा नहीं जैसे हम अपने भगवान को याद करते हैं, प्लीज भगवान हेल्प कर दो, भगवान बोलते हैं, या आप जो भी गुरु नानक जी बोले, या आप बोले कि ईश्वर बोलो, जो आपका जो भी नाम लेने का तरीका है, तो वैसे ही आप उनको, क्योंकि हम जब क्षमा भी मांगते हैं तो बस माफ कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। सॉरी बोलने का ये नहीं कि आपको कोई बहुत सारे चीजें बोलनी है फिर आप माफी मांगोगे। माफी तो हम ऐसे नीचे झुक के भी नमन कर, आई एम वेरी सॉरी, सच्चे दिल से। उसी प्रकार सच्चे दिल से आप बस हाथ जोड़ के या बिना हाथ जोड़े भी अपनी श्रद्धा से आप मांग लीजिए, हेल्प करिए मुझे मास्टर्स, आप मुझे गाइड करिए। और बेसिकली ध्यान से हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे अपने मास्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स के साथ। सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। मगर अगर हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है या गुस्सा है, झगड़ा है, या तो वो सब चीज हमारी फ्रीक्वेंसी को लो करता है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान करें और अपने आप को जोड़ लें अपने ऊपरी मास्टर्स के साथ, हायर रेल मास्टर्स के साथ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस मैम, अपर्णा जी लेना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं। थैंक यू, Yeah, थैंक good यू। evening. Good evening. Sorry for that break. नो नो, Rather than asking a question, I want to say something about Swati ji. She has been like, हम पत्री सर को जानते ही हैं, हमारे लिए जो गाइडिंग फोर्स है वो स्वाति जी रही हैं, मेरे लिए तो रही हैं। हर स्वाध्याय से मेरी जर्नी शुरू हुई है एंड उनकी एक खासियत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं, बिना कुछ कहे हमें गाइड करती रहती हैं टाइम टू टाइम। she'll make us do something which is quite wonderful. तो it is a pleasure being with her। और उनके जो स्वाध्याय स्पेशली कहानी का बताती हैं तो बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं, तो उससे हम इफेक्ट होके मेडिटेशन पे भी ध्यान जाता है और बहुत कुछ करने का मन करता है। तो मैं पर्सनली, और मैंने सोचा एक अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर मास्टर, वी शुड शेयर द प्लेटफॉर्म, सो आई केम एंड आई जॉइन। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अपर्णा जी, सही में बहुत ही ब्यूटीफुली। Yes, I've always seen her. She is so young, but I've always seen her being a force for so many people, and she has actually raised the meditation level. उन्होंने खुद अपनी लाइफ में जो भी चीजें महसूस की वो ध्यान के साथ उन्होंने सबको शेयर की, बताई, अपनी खुद की चैलेंजेस बताए, और वो आगे बढ़ रही हैं। तो उनकी लाइफ से हम सबको इंस्पिरेशन लेते हुए अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अपर्णा जी। Yeah, I'll add one more thing. She makes us feel young. Yes. Yeah. Yes, So I yes. started feeling young, and I'm forgetting my actual age actually. Thank Wow. you so much. Thank you. Yeah. Thank you.
Thank you, Aparna ji. Thank you so much. Anybody else would like to ask question? So please आप रेस कर सकते हैं. हमारे पास अभी 2-3 मिनट और हैं and फिर we will end the session. So कोई और का किसी का प्रश्न है मास्टर्स? So I believe अभी ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मैम. So कुछ 2 शब्द बोलते हुए हम एंड कर सकते हैं मैम. प्लीज बोलिए कुछ जो भी. आई नो आपने काफी सारी चीजें हमें बताई है. आपका सारा जो ट्रेजर बॉक्स है हमारे सामने है, मगर स्टिल यू नो वुड लाइक टू एंड द सेशन विथ योर वर्ड्स मैम. या आई थिंक मेरा ये है कि हमेशा कनेक्टेड रहे. और भी ज्यादा जो आप यूएस में हैं और काफी मास्टर्स यूएस से अभी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग आपस में कभी महीने में 3 महीने में एक बार मिले, या अगर पास पास में ही रहते हैं तो वीकली वंस मिले, ग्रुप मेडिटेशन करे. तो काफी देखो हमारे पूरे दुनिया को ध्यान जगत बनाना है, तो यही एक हमारा मिशन है कि तो आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए यूएस में ध्यान का प्रचार करने के लिए, तो ऑलवेज फील फ्री टू कॉल अस. हम लोग जितना आपको हेल्प कर सकते हैं हम जरूर करेंगे. Thank you so much ma'am. Thank you so much. It was a wonderful session with you. Very happy to know your life journey and how you like you inspire so many people. So many challenges you faced, but still you came out strong. So very wonderful ma'am. Amazing journey. Thank you so much. Thank you for gracing this platform ma'am. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. So मास्टर्स आज हम ये सेशन समाप्त करते हैं, बट आप हमेशा जुड़े रहिए. डेली ध्यान होता है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, और सुबह शाम 2 सेशन होते हैं, तो उसे जरूर अटेंड करिए. हमें ध्यान करना है, आलस नहीं करना है. आलस तो आता ही रहेगा, लेकिन सच्चा सिकंदर वही है जो डेली अपनी उस आलस को छोड़ के बाहर निकल के ध्यान करने से ध्यान के साथ जुड़ता है. तो सबके जीवन में आती है ऐसे मोमेंट्स जब हमको लगता है थोड़ा आराम कर लें. करें, जरूर आराम करें, लेकिन टाइम टू टाइम करें. पूरे समय आराम ना करें, क्योंकि हमारे काम हमको ही करने हैं, हमारा हार्डवर्क हमको ही करना है. कोई आके नहीं करने वाला है, मगर जब हम अपने आप को रेडी रखेंगे, स्टैमिना रहेगा, तब तो कर पाएंगे. सो ऑलवेज डू मेडिटेशन एंड जुड़े रहिए. हर संडे को मास्टर्स के साथ नए नए ध्यान हम और नई नई विजडम लेंगे. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सभी का बहुत बहुत अभिनंदन. थैंक यू स्वाति मैम. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.